आप अगर आप चाहेंगे कि नागालैंड में आप चाहेंगे अगर नागालैंड में ज़मीन आपको मिल जाए तो ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। आप हजारीबाग मेडिकल कॉलेज चल जाइए, आपको आधा से ज़्यादा नर्स साउथ इंडिया का मिल जाएगा। अब 282 थाना में जो उग्रवाद प्रभावित है उसमें झारखंडी दारोगा को भेज दिया जाता है कि गोली मारो मरो तो तुम, लेकिन घाटों और चरही और रामगढ़ और हजारीबाग का जो थाना है वो बिहार और यूपी का लड़का को थानेदार बना दिया जाता है कि माल खाना है तुम लोग खाओ और गोली खाना है झारखंडी। कि एक पीढ़ी के नौकरी एक आदमी की नौकरी करे का मतलब हो कि 3 पीढ़ी सुधर जाना। इस राज्य के 3.5 करोड़ आबादी इस बात को समझे, क्योंकि एक यहाँ जो बाहरी लोग ऑफिसर है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो कलेक्टेरिएट में काम करने वाले लोग हैं, चाहे सचिवालय में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने एक भ्रांति फैला के रख दी है कि 1932 आधारित जो स्थानीय नीति है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में 12 स्पेशल डोमिनियन स्टेटस के राज्य है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो। इन सभी राज्यों को स्पेशल डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है और इन सबको अधिकार है। संविधान के भाग 21 के धारा 371 ए से लेकर के बीच में यह प्रावधान है कि आप अपने राज्य के कोई भी ज्वलंत मुद्दों पर आप अपना अधिकार और कानून खुद बना सकते हैं। विधानसभा को ये अधिकार है कि आप अपना कानून खुद बना सकते हैं। कानून में स्पष्ट इसका लिखा हुआ है, लेकिन पूरे राज्य के जनता को बरगलाया जाता है कि नहीं, ऐसा कोई स्टेटस है जो यहाँ भाई कानून में नहीं है। तो सबसे पहला जो हम लोग का जो मूल मिशन है, हम लोग पदाधिकारी को जगाएं, उससे पहले झारखंडियों को जगाना है कि इसका प्रोविज़न कानून में स्पष्ट रूप से है। भाग 21 के धारा 371 के ए से लेकर के बीच में इन सभी राज्यों का नाम मैंने जिनको लिया उन सभी को स्पेशल डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। आप अगर आप चाहेंगे कि नागालैंड में आप चाहेंगे अगर नागालैंड में ज़मीन आपको मिल जाए तो ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। पूरे झारखंड में 3.5 करोड़ की आबादी में लगभग 5 लाख सरकारी सृजित पद हैं और 5 लाख सरकारी सृजित पद का मतलब है कि आजकल लोग अफवाह फैला रहा है कि निजीकरण हो, आउटसोर्सिंग हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी सरकारी नौकरी इस देश के लिए, ना सिर्फ राज्य के लिए, देश के लिए ये सरकारी नौकरी है जो धर्म है। हमारे दादा पूर्वज बोलते थे कि एक आदमी की नौकरी करे का मतलब हो कि 3 पीढ़ी सुधर जाना। तो सबसे पहले जो 5 लाख सृजित पद हैं सरकारी, उसमें लगभग 4 लाख सृजित पद झारखंडियों को मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हैं, चाहे आप रिम्स की बात कर लें, चाहे जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें आप नर्सिंग से लेकर के, पैथोलॉजी से लेकर के, क्लर्क से लेकर के और जो डॉक्टर तक हैं। मैं डॉक्टर में पूरी बाध्यता नहीं रखता हूँ, क्योंकि जान का बात होता है तो वो स्पेशलिस्ट अमेरिका के भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर को आप छोड़ दीजिएगा तो लैब असिस्टेंट से लेकर के, पैथोलॉजी से लेकर के, नर्सिंग से लेकर के जितने भी लोग हैं ये 100% झारखंडी आएंगे। आप अभी रिम्स चले जाइए, आप हजारीबाग मेडिकल कॉलेज चल जाइए, आपको आधा से ज़्यादा नर्स साउथ इंडिया का मिल जाएगा। क्या हमारे यहाँ नर्सिंग की पढ़ाई किए हुए लोग नहीं हैं? क्या हमारे यहाँ लैब असिस्टेंट के लोग नहीं हैं? क्या हमारे यहाँ पैथोलॉजी के लोग नहीं हैं? लेकिन सारे लोग बाहर से शिफ्ट कर दिए गए। तो हमारा ये कहना है कि जितने भी लोग जब हमारा खतियान आधारित स्पेशल स्टेटस डोमिनियन हो जाएगा तो आप देखिएगा कि ये जितने भी लोग हैं झारखंडी लोग आ जाएंगे। आपको बता रहे पूरे झारखंड में 602 थाना है, पूरे झारखंड में 602 थाना है। अब 602 थाना है, उसमें 282 थाना जो है वो उग्रवाद प्रभावित है। अब 282 थाना में जो उग्रवाद प्रभावित है उसमें झारखंडी दारोगा को भेज दिया जाता है कि गोली मारो मरो तो तुम, लेकिन घाटों और चरही और रामगढ़ और हजारीबाग का जो थाना है वो बिहार और यूपी का लड़का को थानेदार बना दिया जाता है कि माल खाना है तुम लोग खाओ और गोली खाना है झारखंडी का। एक झारखंडी आदमी मोरहाबादी के बगल में 10 गाय और भैंस नहीं रख पाएगा, लेकिन बिहार का आदमी आएगा तो 100 गो गाय रख के दिखा देगा आपको। हम आपको बता दे रहे हैं 1932 जब लागू हो जाएगा, जयराम जी की सरकार आ जाएगी तो कलेक्टेरिएट में
एक भी लड़का आपको यूपी और बिहार का नहीं मिलेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक भी लड़का आपको बाहर का नहीं मिलेगा, और पूरे सचिवालय में एक भी लड़का आपको बाहर का नहीं मिलेगा, और पूरे थाना में जो मेरा थानेदार है वो झारखंडी माटी का बेटा थानेदार होगा, और जो बाहरी थानेदार है वो जीप में बैठ के गश्ती लगाएगा। मैंने स्पष्ट कहा कि जो स्पेशल डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा झारखंड को मिला ये कानूनविद है। ये संविधान के भाग 21 के धारा 371 का से लेकर के जा तक में ये स्पष्ट है कि किसी भी राज्य को ज्वलनशील मुद्दों पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। और मैं समझता हूं कि आप किसी को भी पूछेंगे तो झारखंड में जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो जल जमीन जंगल है। क्यों? क्योंकि 1857 से पहले 1855 में हूल क्रांति से लेकर के 1900 का भगवान बिरसा का उल गुलाम से लेकर के सब जमीन का लड़ाई है। हम लोग का लड़ाई है खाली जमीन का। हम लोग का, अरे ये मत समझिएगा कि आज इसका लड़ाई है। मैं बोल रहा हूँ 1855 से 1793 में जब बंदोबस्त अधिनियम आया तो 1793 में बंदोबस्त अधिनियम इसलिए भी आया क्योंकि हम लोग को जमीन का लड़ाई था। CNT एक्ट आया, संथाल परगना SPT आया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया, जितना भी उससे पहले भूअल्धर अधिनियम आया, बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, बिहार टेनेंसी एक्ट आया, जितना भी एक्ट आया भाई साहब सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए आया। जमीन की बात करते हैं कि यहाँ की लड़ाई जो है वो जल जंगल जमीन को है। यस। तो फिर यहाँ के जो मूल निवासी है वो बाहर के लोगों को जमीन कैसे बिक्री करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। अभी आप सही समझे, स्पेशल डोमिनियन स्टेटस में आप अभी नागालैंड में जमीन नहीं ले सकते हैं। तो आप नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि विशेष राज्य का उसको दर्जा मिला हुआ है। और अगर जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, आप नागालैंड में अभी जमीन 1 इंच नहीं खरीद। तो मैंने कहा कि आप विशेष राज्य का इस राज्य को दर्जा दीजिए, और जब दर्जा मिल जाएगा तो झारखंड की जमीन बिकना। मैंने स्पष्ट कहा कि झारखंड को, जैसे अभी एक बात समझिए, हम लोग चार भाग में बटे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र होते हैं हम लोगों ने उनको आरक्षण दिया है। क्यों? क्योंकि नीचे से तुम ऊपर उठो। मैं कह रहा हूँ झारखंड को शैक्षणिक आरक्षण, सामाजिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण की जरूरत है। जैसे ही आरक्षण मिलेगा यहाँ का लोग प्रमोट कर जाएंगे। यहाँ भी इतना खनिज संपदा है, उसके बावजूद यहाँ का राज्य के लोग जो है वो गरीब है। बाहर के लोग आते हैं, उनके पक्के मकान हो जाते हैं कुछ ही समय में, लेकिन यहाँ के लोग जो कई समय से यहाँ रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो पक्का कच्चे मकान। इसका मूल कारण शिक्षा है। इसका मूल कारण शिक्षा है। देखिए, हम लोग जो बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे, बंगाल प्रेसिडेंसी में पहला स्टेट आता था बंगाल, जिसमें बंगाल में उस समय कौन कौन आता था? अभी का जो बंगाल है और अभी का उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये सब आता था बंगाल प्रेसिडेंसी के तहत। उसमें क्या है कि देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में, विक्रमशिला 6वीं शताब्दी में, और झारखंड का पहला जो कॉलेज है 1899 में। तो भाई राज्य में 1000 साल का अंतर है। मैडम आप ही को सोचिए, आपको अगर आज से पढ़ाना शुरू करें और एक आदमी को 1000 साल बाद से पढ़ाना शुरू करेंगे, आप तेज होइएगा कि 1000 साल बाद वाला? आप तेज होइएगा ना। झारखंड में जितना भी पदाधिकारी है वो सब बाहर का लोग बैठा हुआ, बिहार और यूपी का लोग। वो अपना आदमी दामोदर जाइएगा तो पूरे दामोदर में आपको जितना भी दूध बेचने वाला मिलेगा वो सब बाहरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल संरक्षण है। जितने भी ऑफिसर हैं उन लोगों को आप देखिएगा, जो सरकारी कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी में गाय भैंस सब लेकर के बैठा हुआ है। ये अधिकार किसने दिया? वहाँ के ऑफिसर्स ने। एक झारखंडी आदमी मोरहाबादी के बगल में 10 गाय और भैंस नहीं रख पाएगा, लेकिन बिहार का आदमी आएगा तो 100 गो गाय रख के दिखा देगा आपको। संरक्षण है किसका? पदाधिकारी का। पदाधिकारी का संरक्षण है। आपका कहना ये है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो भी बाहर के हैं, हाँ। इसीलिए बाहर के लोगों को पूर्ण समर्थन मिलता है, संरक्षण मिलता है। बिल्कुल आ रही है। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो 602 थाना का 602 थाना में थानेदार झारखंडी होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में झारखंडी होगा, सेक्रेटरिएट सचिवालय में पूरा झारखंडी होगा, और जितना भी झारखंड में कलेक्टेरिएट है सब झारखंडी होगा। देखिएगा कैसे नियम कानून बनेगा। क्यों विरोध नहीं होता है भाई साहब? यहाँ पे जो भी पदाधिकारी आते हैं यहाँ पे वो सब बाहर ही रहते हैं, सेवा देते हैं यहाँ के मूल निवासी लोगों को। क्या वो सही तरीके से
से यहाँ की समस्या, यहाँ की जनता की समस्या को समझ पाएंगे जो बाहर के पदाधिकारी आते हैं, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ के लोगों का विरोध क्यों नहीं होता? देखिए, बाहर के लोग नहीं, जब हमारा झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था उस समय बिहार और झारखंड एक था, वो कोई बाहर और ये नहीं था। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ का स्थानीय नीति जिस समय था, बिहार का स्थानीय नीति थे लागू होता था, तो लोग अधिकतर बहाली बिहार के लोगों को होता था। हमारा झारखंड जो है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर हमारा साइड में हो जाता था, जंगल झाड़ से घिरा हुआ हमारा था। यहाँ के लोगों पर, इधर के लोगों पर बिहार सरकार ध्यान नहीं दिया करता था, इसलिए ज़्यादा लोगों वैकेंसी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। झारखंड तक, झारखंड के क्षेत्र में, इस छोटा नागपुर क्षेत्र में यहाँ का वैकेंसी, बिहार से जो वैकेंसी निकलता था वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता था, जिसके कारण वहाँ डायरेक्ट बहाली करके पोस्टिंग करके यहाँ भेज दिया जाता था। तो यहाँ के लोगों को फीलिंग नहीं समझ पाता है। वहाँ के लोग जो है सो यहाँ के जो हमारे जहाँ भी जितने भी दफ्तर है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासनिक हो, चाहे जो भी हो, वो शैक्षणिक हो, अभी आपको हर टेबल, हर कुर्सी में, हर अच्छे पोस्ट में आपको बिहार के लोग मिलेंगे। इसलिए यहाँ के दर्द को वो समझ नहीं पाते हैं, और यहाँ का दर्द, यहाँ के युवा, पढ़े लिखे युवा का दर्द नहीं समझ पाते हैं, जिसके चलते यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का झारखंडियत के 350 करोड़ झारखंडियत जनमानस जो है, उनका जो तकलीफ है उसको समझ नहीं पाता है, जिसके चलते शोषण हो रहा है। आज हमारा सरकार भी जो बना हुआ है वो भी जो है सही तरीके से वो नहीं अभी मैंने कहने का मतलब वो शासन में है लेकिन शासक में नहीं है। उनको चलाने के लिए कहीं और से हैंडल हो रहा है, और वो सही तरीक़ा से झारखंड का जो मूल निवासी लोगों का जो मांग है, जिसका अपना अधिकार है, कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं, जो कि नहीं कर पा रहे हैं।